ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर हैं। इसी सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा के पीछे ईश्वर की विराट सत्ता है जो एक है। वही विश्व ब्रह्मांड की सत्ता भी है। इसी से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना ने भारत की पहचान को स्थापित किया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भारत की धरती संतों फकीरों की धरती रही है जो ईश्वर के एकात्म भाव को आगे बढ़ाते रहे हैं। कड़ाधाम में ही महान संत मलुकदास जन्मे। मुगलिया सल्तनत के बादशाहों के काल में जब औरंगजेब की सत्ता थी तो उसकी कट्टरता के बावजूद गंगा नदी की पवित्रता को लेकर वो सक्रिय रहा। उन्होंने ईश्वर एक है की भावना को आगे बढ़ाया। उनकी याद में यहां आज भी प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में मेला लगता है और रोटी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कड़ा में मलुकदास का जन्म हुआ जो आगे चलकर संत मलुकदास के रूप में प्रतिष्ठित हुए और उन्हें वही सम्मान मिला जो सूर, कबीर, तुलसी, मीराबाई, रूमी, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु को मिला था। संत मलुकदास अर्थात जाति पाति के बंधनों से दूर अध्यात्म की साक्षात प्रतिमान मूर्त, जिन्होंने कहा भी है ना ऊंच ना कोई नीच नहीं देखता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म के लोग यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ा उत्साह रहता है यहाँ पे। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात ईश्वर के सामने जाति पाति नहीं है। कोई भी जो पूजन अर्चन आराधना करता है ईश्वर उसी के साथ होते हैं। कड़ा प्राचीन, ऐतिहासिक और प्राण प्रतिष्ठित पौराणिक स्थली है। संत मलुकदास जिनका जन्म यहीं इसी प्राण स्थली में हुआ, यहीं इनकी समाधि भी है। कहते हैं कि 108 वर्षों तक वो जीवित रहे। औरंगजेब एक बार उन्हें बुलवाना चाहता था। उनके अधिकारी मीर ने उन्हें समझाया कि किसी फकीर को बिना उसकी मर्जी के बुलवाया नहीं जा सकता। मीर को औरंगजेब के दबाव में वहां जाना पड़ा। मजे की बात यह रही कि मीर फतेह अली खां वहां पहुंचा ही नहीं, बल्कि उसने संत मलुकदास के ज्ञान के आगे सजदा पढ़कर उनका वो भक्त बन गया। संत मलुकदास जी ने उसका नाम मीर माधव रख दिया। इनकी चर्चा बादशाह ने सुनी तो वहाँ से 3 सिपाही बाबा जी को बुलाने के लिए भेजे। वो फतेहपुर शहर में वो रुके और दोनों की ये मत थी कि हम बाबा जी को ज़बरदस्ती ले जाएंगे बादशाह के पास। फतेह खां जो था ये कहा ना, फकीरों से उलझना नहीं चाहिए। फतेह खां जो था ये धार्मिक विचार का था। वो आया, औरंगजेब का फरमान दिया और बोला कि हमारे बादशाह ने आपको बुलवाया। बाबा जी ने इनका नाम रखा मीर माधव। मीर शब्द मुसलमान से लिया, माधव शब्द हिंदुओं से लिया। धर्म और जाति से परे ईश्वर की विराट सत्ता के सामने नतमस्तक संत की शक्ति के आगे औरंगजेब को भी झुकना पड़ा। इस पावन स्थली पर आप पहुंचिए। दिव्य पुरुष की शक्ति का प्रभाव वहां मुखरित होता जान पड़ता है और व्यक्ति अध्यात्म की शरण में स्वतः ही चला जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। माला जपौं न कर जपौं, जिभ्या कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करें मैं पायो विश्राम। सन 1682 में उनकी यह लीला समाप्त हुई, परंतु उनकी प्रेरणा भरे ज्ञान शब्द आज भी इस पावन स्थली में गूंजते हैं जो विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करते हैं। उस महान संत मलुकदास का सीधा साक्षात्कार ईश्वर से हुआ माना जाता है। शायद उन्हें इसी वजह से त्रिमूर्ति यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम का अंश भी माना जाता है। धर्म
मजहब से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना के उस महान प्रेरक पुरुष को शत शत नमन।